और इनका जागर तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इतनी मस्त कोयल जैसी आवाज। दीदी जी ऋतु के नाम पर एक गाना सुनाएंगी वाले। ऋतु बड़ी है कि बसंत मोल्या रे। आज मैं आ रही हूँ माँ मठियाना मंदिर के दूसरे थान पर। लड़की तो मेरी माँ के सिखा रखे हैं मुझे, हाँ। और जो जागर है वो मेरे पिताजी के सिखा रखे हैं मुझे। दीदी जी की आंखें लाल होगी, रो रो की इतनी याद आ रही। मैं विनीता मठचौहान सिद्धपीठ काली मठ से आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे जागर को देखा है, लाइक सब्सक्राइब किया है। मैं भी अपने आप को खुद नसीब समझती हूँ, क्योंकि मेरे मायके में माँ मठियाना है और ससुराल में माँ काली है। धार पोरे मेरो जय हो माँ मठियाना की। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। बड़ों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, छोटों को जीव भरी का आशीर्वाद। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्यूट पहाड़न ऋतु राणा। तो दोस्तों आप सभी भी ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों के सामने। तो दोस्तों आइए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक नई हंसी खुशी उमंग और आप लोगों के आशीर्वाद के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने प्यारे पहाड़ों से और मौसम के बारे में। देखिए दोस्तों, हमारे पहाड़ों में लगी है चमचमाती धूप और खेतों में मस्त वाली हरियाली। वाओ, हमारे पहाड़ों का नज़ारा तो दिखने लायक है बिल्कुल। और सबसे पहले हम बात करते हैं मौसम की। मौसम बिल्कुल साफ नहीं है, वहाँ पे 2-3 बादल आ रखे हैं। वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, काला बादल सबको डराता, भूरा बादल पानी लाता। तो मुझे तो लगता है कि वहाँ आर खर्क से आने वाली है बारिश। दोस्तों आज मैं आ रखी हूँ माँ मठियाना मंदिर के दूसरे थान पर, यानी कि जहाँ पर मैं आ रखी हूँ यहाँ पर माँ ये है भाई हमारी विनीता दीदी जी। अभी आपको इनसे भी मिलाएंगे। खेत पूरा है। कोई बात नहीं। तो खुश हो तो बड़ी तुरंत कहते छे प्याओ प्याओ ठंडो ठंडो पानी। ए टाटा बाय बाय बुआ, आज तुम जे यहाँ बढ़िया लगना बापू देखे। हाँ वही तो। कितन के धमकोड़े लोग हाल। तो भाई दोस्तों आज मुलाकात हो गई विनीता दीदी मठचौहान से। ये है विनीता दीदी जी और ये इनकी बड़ी दीदी जी। और दोस्तों इनसे मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और इनका जागर तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इतनी मस्त कोयल जैसी आवाज़। भाई साहब इनके जागर सुनकर तो मैं इतनी खुश हुई कसम से, और आज इनसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। दीदी जी कुछ बोलो। सबसे पहले मैं सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। मैं विनीता मठचौहान सिद्धपीठ काली मठ से आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे जागर को देखा है, लाइक सब्सक्राइब किया है। तो उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और आगे भी मैं आप लोगों के बीच में नए नए जागर लाती रहूँगी। और तो आप लोग मुझे यूं ही प्यार देंगे तो मैं बहुत सारे जागर आप लोगों के बीच में लाऊंगी। धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों फाइनली पहुँच गए हैं घर पर। यहाँ पर सेवा सोनी होनी चाहिए। तो दीदी कल लेगा आप लोग होते बहुत बड़े लेगी हैं सब अब पुराना लोग होते मिली तो कल ले आज मैं अब मेरे लोग सब मिली ना, अब चाची पुप्पू बुड्ढी दादी दादा बहुत अच्छा लगे ना। तो अभी आपके सामने हमारी विनीता दीदी जी एक मतलब खुदेड़ गढ़ वाली गीत सुनाने जा रही है। तो आपको जैसा भी लगेगा कमेंट में जरूर बताइएगा। सर्वप्रथम मैं सिद्धपीठ महाकाली के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माँ मठियाना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो दोस्तों मैं आज सुनाऊंगी, आज मैं अपने मायके आ रखी हूँ, तो अपने मायके के लिए एक लाइन खुदेड़ गीत की गाती हूँ। बिल्कुल जैसा भी लगेगा आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। हाँ। हिम्मत सांदण पहाड़ी धार पर मेरो मेत भगवान फटे
जाकुरेड़ी हिमकिन घोड़े कहना दुलभ देखण्या वेगे हे दगुड़िया में सुका डांडा हिमरवटी की टुकड़ी दुलभ देखण्या वेगे हे दगुड़िया तेरी श्यामुखड़ी हे मकुआ भरी पानी चौडांडा पोरे बाबा मेरा बाबा बेटी निबीवाणी हे मच्छास छोली मठा कभी सची बोला माँ जी मेरी माँ जी सभी बेड़ा कठा हिमचौल भरी स्यारी सत पड़ा सहरा माँ जी मेरी माँ जी विधाता का घर। धन्यवाद। आज इतना ही गा पाऊंगी क्योंकि मुझे याद आ रही है अपनी मायके की। कल मैंने ससुराल चले जाना है इसलिए रोना भी आ रहा है, इसलिए धन्यवाद चाहती हूँ आप लोगों। दोस्तों ये जो दीदी जी ने अभी गाना लगाया है इसमें देखो माँ जी और दीदी जी के भी आंसू आ गए। अपनी मैत की खुद जो ये गाना लगा है ये अपनी मायके की खुद है, बोले कि जो सावन के महीने में जो कोहरा लगा हुआ था तो वो अगर वो मतलब बिखर जाए बोल तो मुझे अपना घर गांव दिख जाए। साथ ही साथ कब हम भाई बहन एक साथ मिलेंगे बोल कभी ऐसा दिन भी आएगा। तो ये पूरा मायका का जो खुदेन गीत है हमारी दीदी ने बहुत ही अच्छी तरीके से लगाया और यहाँ पर हमारी दीदी जी की आंखों में सीधा आंसू आ गए। भाई देख लो अपनी मायके की याद आ गई। दोस्तों यही होता है खुदेड़ गीत में सबको रोना आ जाता है। और दीदी जी आपकी आवाज़ इतनी मीठी है, इतनी मस्त है कि मैं इस आवाज़ के बारे में क्या बताऊं। दोस्तों धन्यवाद यार रितु तेरे लिए, तो मेरी आवाज़ की इतनी तारीफ कर रही है तो मैं तो ऐसे समझ रही हूँ जैसे माँ मैठाना कह रही होगी। तो दोस्तों माँ मैठाना ही है भाई, ऋतु राणा भी हमारे लिए। दोस्तों कमेंट में आप लोग एक बार जरूर बताना कि दीदी जी की आवाज़ कैसे। वही तो माँ मठाना की कृपा रहेगी तो दीदी जी का आशीर्वाद रहेगा, सबका आशीर्वाद रहेगा। और मैं भी अपने आप को खुद नसीब समझती हूँ क्योंकि मेरे मायके में माँ मैठाना है और ससुराल में माँ काली है। तो मैं एक माँ की गोद से दूसरी माँ की गोद में जा रखी हूँ। बिल्कुल, इसीलिए मेरा मन बहुत अच्छा लगता है अपने ससुराल में भी। हाँ, इसलिए इस समय तो मुझे बहुत याद आ रही है अपनी मायके की। मायके में आ रखे हैं पर याद भी कसम से मुझे भी आती है। दोस्तों अभी मैं दिन में सोच रही थी कि अगर मैं वीडियो ना बनाती तो ये जो हमारे डांडी काठी हैं जो पीछे तो ये कहाँ से दिख पाती। इतनी मस्त आवाज़ है भाई। दोस्तों प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा आप लोगों को खुदेड़ गीत और हमारी दीदी जी की आवाज़। अभी दीदी जी एक अलग से भजन भी लगाएगी जो उनका जागर है मस्त वाला, ये आप लोग अभी सुनने को मिलेगा आपको दूसरे वीडियो में। देख लो भाई दोस्तों दीदी जी सीधे दीदी जी की आंखें लाल होगी रो की इतनी याद आ रही। कोई बात नहीं, अरे दीदी शकल बता तो बहुत याद आती ना मेरे आते ना, मैं अपने आंसू को दिखाती हूं। हाँ, मम्मी जी को भी आंसू आ गए पर दीदी जी को तो लगाना था गाना, उन्होंने लगा दी। इतनी मस्त आवाज, इसलिए मैंने तो अपना आंसू कंट्रोल कर दिए थे ना बस। नहीं तो मैं अपने आंसू को दिखाती हूँ टप टप। वही तो मायके की इतनी खुद ना। अरे वाह भाई। हाँ तो भाई दोस्तों जितनी खुशी मुझे आज हुई दीदी जी से मिलकर, कसम से माँ मठाना भगवती कसम खाकर बोलती आज पहली बार है, कितनी खुशी किसी को नहीं हुई होगी। और इनकी रियल जो आवाज़ है भाई साहब, इनके आवाज़ के बारे में मैं क्या बताऊँ, जितनी तारीफ करो उतनी ही कम है। और साथ ही साथ दीदी जी की जो माँ जी हैं यानी कि हमारी बड्डी जी, आपने ब्लॉग में देखा भी होगा, उनकी आवाज़ भी बिल्कुल इनकी जैसी है पर थोड़ा बड्डी जी की तबीयत खराब रहती है इस वजह से। नहीं माँ की जैसी मेरी आवाज है। हाँ। क्योंकि सबसे बड़ी तो मेरी माँ है। माँ है बिल्कुल मुझे, अब माँ ने ही सिखाया है कि कैसे तो मेरी माँ के सिखा रखे हैं मुझे। और जो जागर है वो मेरे पिताजी के सिखा रखी है मुझे। हाँ आजकल थोड़ा ताऊ जी की तबीयत खराब चल रही है, नहीं तो हम ताऊ जी को भी बोल दे ताऊ जी एक जागर सुना दो। ताऊ जी के जागर तो सभी लोगों ने सुना ही होगा क्योंकि गढ़वाल के सम्राट जागर जो मेरे पिताजी है श्री पूरण मरछवाण, आप लोगों ने सुना ही होगा।
वो तो धमाल मचा लेते हैं मास गाँव बिल्कुल। और माँ मठाना से यही दुआ करेंगे हम लोग कि ताऊ जी की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और ताऊ जी भी हमारी वीडियो में आ जाए। बिल्कुल। हाँ हाँ माँ, जब हम माँ मठाना दरबार गए थे तब ताऊ जी की वीडियो हमने बनाई थी, तो आप लोगों ने देखा भी होगा। तो भाई ताऊ जी बहुत ही खुशकिस्मत हैं दीदी जी, ताऊ जी और ताई जी, आप जैसी बेटी बिटियां आप उनको मिली। धन्यवाद, अरे इतनी बड़ी बात कह दी है आपने। बिल्कुल। और अभी मतलब कुछ दिनों बाद दीदी जी मठियाना भी आएंगी वाले, तब हम उनके साथ वहाँ भी जाएंगे। अभी तो काफी अवसर मिलेंगे हमें दीदी जी के साथ जाने में, क्यों दीदी जी? हाँ बिल्कुल। हाँ तो भाई दोस्तों अभी फिलहाल कुछ बातें कर लेते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। से यही रिक्वेस्ट भी करेंगे माँ मठाना से कि जल्दी से जल्दी ऋतु और मैं एक जागर निकालेंगे। बिल्कुल, मेरी भी इच्छा है और दीदी की भी इच्छा है कि हम दोनों बहनें मिलकर एक जागर लगाएंगे। और कौन सा जागर माँ मठाना की? घंटाकरण शोभिनाथ। अच्छा हाँ बिल्कुल दोस्तों, घंटाकरण शोभिनाथ का जागर लगाएंगे हम दोनों बहनें। तो मेरी आवाज़ तो बिल्कुल फटा स्पीकर है भाई, तो कोशिश करेंगे, चलो जो भी होगा। पर मेरी सबसे कसम से इच्छा है कि हाँ मैं भी एक जागर लगाऊं दीदी के साथ में। ऋतु का नाम ऋतु है तो मैं ऋतु के लिए एक छोटी सी लाइन गाऊंगी। हाँ, ऋतु के नाम से है। दोस्तों वैसे तो मेरा नाम ऋतु राणा है, पर क्यूट पहाड़न चैनल है, तो दीदी जी ऋतु के नाम पर एक गाना सुनाएंगी वाले। हाँ तो मैं ऋतु के नाम पे एक गाना सुनाऊंगी, छोटा सा एक लाइन। हाँ। ऋतु बड़ी है कि बसंत मोल्या रे, हो ऋतु बड़ी है कि बसंत मोल्या रे, एक डांडू मोल्या रे, हो डांडा खिली गेनी धरुड़ी भुरास, हो डांडा खिली गेनी धरुड़ी भुरास। धन्यवाद। ऋतु को कैसा लगा ऋतु के नाम? बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों कमेंट में आप भी बताना कि आपको कैसा लगा। मम्मी खुश हो गई और दीदी जी भी खुश हो गई। भाई दीदी जी थोड़ा शर्माती है, पर दीदी जी आप तो बहुत खुशकिस्मत हो भाई कि आपको अपनी छोटी बहन इन मतलब बिनता दीदी जी मिली हैं, बहुत ही खुशनसीब हो आप। ठीक है दोस्तों, मेरे नाम का गाना सुनकर मुझे तो गर्व हो रहा है अपना नाम पर। कसम से मुझे गर्व हो रहा है कि मेरा नाम ऋतु है। और मेरी मम्मी तो इतनी खुश हो गई कि मेरी बिटिया के नाम पर भी गाना। वैसे तो मेरे नाम पर बहुत सारे गाने बने हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी ने, लेकिन दीदी जी ने भी सुना दिया। वाह यार कसम से। सर्वप्रथम मैं सिद्धपीठ महाकाली के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माँ मठाना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो आज आ रखी हूँ मैं ऋतु राणा के घर में। तो ऋतु राणा मुझे कह रही है कि भाई दीदी एक भजन सुना। तो मुझे पता नहीं चलता है कि रियल में तुम्हारी आवाज़ है कि नहीं है जो मेरे दो जागर निकले हैं। तो इसलिए मैं एक छोटा सा भजन आप लोगों के बीच में सुनाऊंगी। ऊंची धारी मारेंदी, हाँ ऊंची धारी मारेंदी, ऊंची धारी मारेंदी, हाँ ऊंची धारी मारेंदी, मेरी माता मठेणा माता जगदम्बा भवानी, मेरी माता मठेणा माता जगदम्बा भवानी, मेरी माता। काटी जालू घास माँ काटी जालू घास, काटी जालू घास माँ काटी जालू घास, मड़घाटू का बीच है माँ, मड़घाटू का बीच है माँ तिरुच निवास, मेरी माता मठेणा माता जगदम्बा भवानी, मेरी माता। सोन की जंजीर माँ सोन की जंजीर, सोन की जंजीर, हाँ सोन की जंजीर, कन प्यारू लग दुहे माँ, कत प्यारू लग दुहे माँ चौमरू मंदिर, मेरी माता मठेणा माता जगदम्बा भवानी, मेरी माता। सूपी भरी देण, हाँ सूपी भरी देण, सूपी भरी देण, हाँ सूपी भरी देण, कन प्यारू लग दुहे माँ, कत प्यारू लग दुहे माँ तेरू मठेणा सेण, मेरी माता मठेणा माता जगदम्बा भवानी, मेरी माता। हम भी आया छामा, हाँ काली मठ बैठे ने, हम भी आया छामा, हाँ काली मठ बैठे ने,
चरणों माँ तुम्हारे है माँ, शरण माँ तुम्हारी है माँ, तू दैनी हुए जय मेरी माता, माँ ठेणा माता जगदम्बा भवानी मेरी माता। बोलो काली मठ काली मैया की जय। बोलो सिद्धपीठ माँ मैठाणा की जय। धन्यवाद।